पहले तो मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को मेरा राम राम। और मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये प्लेटफॉर्म आपका है। यहाँ पर आपकी हर बात, हर कमेंट को सीरियस लिया जाता है। आपकी कोई भी बात होती है उसको सीरियसली विचार किया जाता है, और यदि वो विचार करने योग्य है और उस पर एक्शन लेना चाहिए तो उस पर एक्शन लेने की मैं कोशिश भी पूरी करता हूँ। ठीक है, आप जो भी कमेंट करते हैं, आप ये ना सोचें कि उस कमेंट का रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। आपको रिप्लाई हर कमेंट का मिलेगा, देर सवेर हो जाए वो बात अलग है। ठीक है, तो कभी भी ये ना सोचें कि आपने कोई कमेंट किया है, वो कमेंट का रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखें और चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे तो आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर शुरू करते हैं कमेंट्स को। और सबसे पहला कमेंट ले लेते हैं यहाँ पर अविनाश चौधरी जी का, कि जिंक सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट का सस्ता विकल्प क्या है। तो अविनाश जी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिंक सल्फेट का सस्ता विकल्प एक तो ये है कि आप अपने खेत में गोबर की खाद डालें। दूसरा सबसे अच्छा विकल्प ये है कि आप खेत में जो धान की फसल है, धान की फसल को मशीन से कटवाएं और जो धान की पुआल है उसको खेत में जुताई कराएं। तीसरा एक अच्छा विकल्प है, अपने खेत में आप ढैंचा की बुवाई करें और ढैंचा को थोड़े वनस्पतिक अवस्था में 50 से 55 दिन की अवस्था में खेत में जुताई करवाएं। ये बहुत अच्छे विकल्प हैं, इनसे जिंक सल्फेट बहुत अच्छी मात्रा में फसल को मिल पाएगा। यहाँ पर राजेश कुमार जी कह रहे हैं कि गन्ने में स्प्रे करनी है हमें, और आगे इन्होंने बोला है कि प्लीज़ आप बताएं कि क्या NPK 05234 ह्यूमेटसू और रॉकेट इंसेक्टिसाइड के साथ नीला तोता यूज़ कर सकते हैं क्या। सर, आप यहाँ पर 05234 के साथ में ह्यूमेटसू, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ये ह्यूमिक एसिड है, और रॉकेट इंसेक्टिसाइड आप 5234 के साथ में ह्यूमिक एसिड और रॉकेट इंसेक्टिसाइड तो मिला सकते हैं, लेकिन नीला तोता मत मिलाना। नीला तोता यहाँ पर आपको फसल में नुकसान पहुँचा देगा, इसलिए आप नीला तोता मत मिलाना। और नीला तोता ही आप मिलाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करें, सिर्फ नीले तोता की, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर संकट मोचन जी कह रहे हैं ग्रुप P 6500, श्रीमान जी नीला तोता और फिटकरी एक साथ नहीं लग सकते, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। नीला तोता और फिटकरी को आप एक साथ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्प्रे के माध्यम से यूज़ ना करें। इसे आप अगर बुरकाव करना चाहते हैं तो बुरकाव कर दें मिला के खेत में, आपको उनके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बशर्ते कि आपको मात्रा ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि फिटकरी यहाँ पर एसिडिक होती है और अगर हैवी pH है और ज़्यादा मात्रा आपने डाल दी तो और भी ज़्यादा मिट्टी को एसिडिक बना देती है। इसीलिए आप यहाँ पर 700 से 800 ग्राम प्रति एकड़ फिटकरी डालें और 1 किलोग्राम तक नीला तोता यूरिया खाद के साथ मिला के बुरकाव कर सकते हैं। अगर आप अपने खेत के मिट्टी के pH को कम करना चाहते हैं तो फिटकरी का उपयोग फसल की बुवाई से पहले करें, उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। लगभग 10 दिन पहले अगर आप पलेवा के साथ में फिटकरी छोड़ते हैं अपने खेत में तो उसके रिजल्ट और भी अच्छे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कल्याण ध्रुव जी कह रहे हैं कि 1 एकड़ में चूना और नीला तोता कितना डालना है। तो देखो, चूना आपने 1 एकड़ में 3 किलोग्राम डालना होगा, और यहाँ पर नीला तोता अगर आप डाल रहे हैं तो 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से काफ़ी है। और चूना 3 किलोग्राम को अगर आप पानी के साथ में छोड़ना चाहते हैं तो इसमें 3 किलोग्राम को 10 से 15 लीटर पानी के साथ में मिला के घोल बना लें, और ऊपर जो पानी नितर के आए उस पानी को आप नीला तोता के साथ में मिला के आप छोड़ सकते हैं अपने खेत में, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। KP तोमर जी कह रहे हैं हरजीत भाई राम राम। राम राम जी, और हमारे यहाँ ज़मीन का pH मान ज़्यादा है, चूना डाल सकते हैं क्या। हाँ, आप चूना डाल दीजिए, उस चूना के साथ में आप गंधक भी मिला लीजिए तो और अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। चूना आप यहाँ पर 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पानी के साथ छोड़ेंगे तो और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ह्यूमिक एसिड भी अगर आप डाल देते हैं तो वो भी आपके मिट्टी के pH को नीचे लेके आने का काम करेगा, क्योंकि आपने जो पूरी सीजन में खाद डाले हैं, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे फॉस्फोरस है या कोई भी है, तो उन खादों को अवेलेबल कराने का काम ह्यूमिक एसिड यहाँ पर पौधे को करता रहता है। और यहाँ पर रुद्र सोनू कपासिया कुछ कुछ दिन खाली रह गए हैं, उसके लिए भी बता दो कुछ। भाई साहब, अगर वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो कुछ भी दिन खाली नहीं है। और दूसरी बात कि धान अगर 1509 लगा रहे हो तो अगर खाली बैठने के लिए लगा रहे हो तो 1509 मत लगाओ। और दूसरी बात, अर्पित चौधरी जी यहाँ पर कह रहे हैं भाई साहब ये कि सर, झंडा रोग के लिए नीला तोता और फिटकरी और यूरिया कितनी मात्रा में दें।
भाई साहब फिटकरी और नीला तोता यहाँ पर बकानी के लिए ये प्रोडक्ट सूटेबल नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ या मेरी समझ है। आप यहाँ पर मेरे हिसाब से तो अगर एक बिल्कुल पेटेंट इलाज चाहते हैं तो 250 ml फिप्रोनिल ले लें और उसका एक स्प्रे कर दें। आप देखेंगे कि 24 घंटे के बाद में आपके खेत में नए पौधे में बकांदी आना बंद हो जाएगी और जिन पौधों में आ गई है उन पौधों के पास से फुटाव हो जाएगा और वो पौधे स्वस्थ हो जाएंगे। यहाँ पर मयंक म्यूज़िक एंड फिल्म्स कह रहे हैं ये, हाँ भाई मेरी समस्या ये है कि मेरी मिर्च में ज़्यादा निमेटोड की समस्या आ गई है, क्या वो बच सकती है? और इसके साथ में आप बाजरे में सफ़ेद लठ का भी सटीक इलाज बताओ। ओके, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ इन दवाइयों के नाम। आप इन दवाइयों को जितना जल्दी हो सके लाके लगा दो। आपके खेत में देखो मिर्च में निमेटोड की समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी और बाजरे में भी चाहे वो कोई भी समस्या है वो खत्म हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। दूसरा ये कह रहे हैं कि बाजरे में पीलापन आ रहा है, ज़्यादा ना बढ़वार हो रही है ना फुटाव हो रही है। ठीक है, आपको बस एक डोज बताऊंगा मैं, इसी को लगा दो, उसी से समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मैं मैसेज कर ही दे रहा हूँ कमेंट में आपको। ठीक है। लॉ हेल्प लाइट कह रहे हैं रेस्पेक्टेड सर नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू सर। और हमारे यहाँ एक ये क्या कह रहे हैं, हमारे यहाँ पर एक चौड़ी पत्ती के खरपतवार होता है, हमारे यहाँ इसे झारिया बोलते हैं। ये अक्सर धान में होता है और इसे नष्ट करने के लिए नॉमिनी गोल्ड दवा का प्रयोग किया जाता है। ये गन्ने में भी हो गया है। तो भाई साहब यहाँ पर आप गन्ने में नॉमिनी गोल्ड यूज़ ना करें। गन्ने में नॉमिनी गोल्ड यहाँ पर आपके गन्ने के पौधे को जला देगी। आप उस पौधे को या तो नराई गुड़ाई से ख़त्म करवा दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और के गौरछिया जी कह रहे हैं कि रेतीली ज़मीन में 1509 धान लगाया है, पीलापन है, क्या करें? 17 दिन का हो गया है और सभी खाद डाल रखे हैं, क्या करें? ओके, तो अगर आपने खेत में लगा दिया है तो आप एक काम करो सर जी, यहाँ पर आप 10 से 12 किलोग्राम तो लो सरसों की खल, ठीक है, और उसमें मिलाओ 35 किलोग्राम यूरिया और इसको मिला के एक बार तो करा दो बुरकाव, ज़मीन में नीचे बुरकाव करा दो। और बुरकाव कराने के बाद में सबसे पहला काम आपने करना है कि 600 ग्राम लेना है यूरिया और 600 ग्राम ही मिलाना है उसमें ह्यूमिक एसिड, ठीक है, और उसके साथ में आप यहाँ पर 250 ml ले लो फिप्रोनिल, ठीक है। इन 3 साल्ट की 2 से तीसरे दिन ही आपने स्प्रे करनी है। खल और यूरिया लगाने के बाद में पानी लगा दें और जैसे ही पैर बैठने कम हो उसी अवस्था में नमी में आप इसका जस्ट स्प्रे कर दें। आपके खेत में फुटाव भी होगा, पानी भी रुकने लगेगा और पीलापन की समस्या भी कम होने लगेगी। और इसे ख़त्म होने के बाद में आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको एक डोज बता दूंगा, उसे आप लगा दें, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अजय त्यागी जी कह रहे हैं सर आपके बताने से मैंने 6 किलो यूरिया और 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड प्रति एकड़ के हिसाब से लगाया है, गन्ने में चलाया और ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिले हैं इसके। हाँ सर, ये मैं पिछले बहुत समय से कहता आ रहा हूँ किसान भाइयों को, लेकिन वो हैं कि अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। ये बहुत अच्छा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और स्प्रे के माध्यम से करेंगे तो और कम मात्रा लगानी पड़ेगी और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अनिल कुमार जी कह रहे हैं सर जी नमस्कार, आपकी जानकारी बहुत अच्छी होती है। मैं अनिल कुमार जिंद हरियाणा से हूँ और मेरी धान की फसल 30 दिन की हो गई है। मैंने उसमें जिंक, यूरिया, फिटकरी, फेरस सल्फेट, नीला तोता 10-12 दिन पहले डाला था। धान की गोब सूख रही है, शायद कीड़ा लगा हुआ है और पत्ता लपेट भी आ गया है। तो क्या अब मुझे नीला तोता उपयोग करना चाहिए या कुछ और डालना चाहिए? बिल्कुल सर, अगर आपके धान की गोब पीली पड़ रही है तो आप यहाँ पर मानिए कि उसमें सूड़ी गिड़ार आ गई है और सूड़ी से बचने के लिए आप यहाँ पर 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से तो यूरिया बुरकाव कर दें खाद के साथ में मिला के, और एक ले आएँ यहाँ पर, या तो फ्लेक्सी ले लें सीजेंटा कंपनी की या फिर यहाँ पर एम्प्लीगो ले लें सीजेंटा कंपनी का और उसी को स्प्रे कर दें। उसी से ये गिड़ार रुकेगी, ये बहुत जल्दी से कंट्रोल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जैसे ही गिड़ार कंट्रोल हो आप मुझे कमेंट करना, आपको एक डोज बता दूंगा, उससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर शुभम बनिया 7826 ये कह रहे हैं भैया कि हेलो भैया सॉरी गन्ने का खेत है। अच्छा, इन्होंने पहले कमेंट किया था तो इन्होंने खेत नहीं बताया था कि कौन सी फसल में इन्हें उपयोग करना है। थैंक यू भाई, आपने दोबारा कमेंट किया। भैया आपकी जानकारी बहुत अच्छी है और
अच्छा, थैंक यू। और भैया मैंने अपने खेत में नीला थोथा, खली, ह्यूमिक एसिड 98% यूरिया दे दिया, लेकिन खेत में फुटाव नहीं हो रहा है और मिट्टी कठोर हो रही है, मार्गदर्शन करें। भैया आप जानकारी बहुत अच्छी दे रहे हो। और मैंने अपने खेत में नीला थोथा, खली, ह्यूमिक एसिड 98% डाल दिया है, फुटाव नहीं हो रहा है। अच्छा, एक काम करो, आप यहाँ पर चूना लो, आप 6 किलोग्राम कम से कम, ठीक है? 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से चूना लो और बुझा हुआ चूना ले लो, ठीक है? ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ में आप यहाँ एक तो ह्यूमिक एसिड मिला लो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इस 6 किलोग्राम ह्यूमिक में 6 किलोग्राम चूने में 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड मिला के और इसमें आप यूरिया मिला लें 35 किलो से 50 किलोग्राम, ठीक है? और खेत में बुरकाव करो। इस चीज़ को लगाने के बाद में इसमें सल्फर और डाल लेना आप, ठीक है? 5 से 6 किलोग्राम सल्फर मिक्स कर लेना। और अगर गंधक डाल सको तो 3 किलोग्राम गंधक डाल लेना, सल्फर मत डालना फिर, ठीक है? इस टाइप से आप इसमें 3-4 साल्ट मिला लो, चूना, ह्यूमिक एसिड और गंधक, ठीक है? चूना 6 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम, गंधक यहाँ 3 किलोग्राम और 35 से 50 किलोग्राम यूरिया के साथ मिला के बुरकाव करो खेत में। और बुरकाव करने के बाद आप देखोगे कि फुटाव भी आएगा और पौधे में अगर जितनी भी गुंजाइश होगी उतना फुटाव आ जाएगा, ठीक है? इस टाइप से आप लगा के इसमें अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। और यहाँ पर इनका दूसरा कमेंट है कि भैया गन्ना पानी भरने के कारण पीला पड़ गया है और फुटाव जो नीचे है वो गल गया है। अच्छा, यहाँ पर आप इसमें अगर नीला तोता और डाल लोगे तो इसमें फुटाव जो गल गया है उसमें भी राहत हो जाएगी और पत्ते का पीलापन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फंगस का काम करेगा, फंगस को हटाने का काम करेगा नीला तोता। तो आप यहाँ 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नीला तोता और इसी दवा में मिक्स कर लेना, ठीक है? और यहाँ पर ये कह रहे हैं, हाँ भैया यह ऊपर का भाग है, पीले गन्ने में सिजेंटा की क्वांटिटीज और फाइबर नेट मिथाइल का स्प्रे कर रहा हूँ। अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो वो कर दो, लेकिन इसकी बजाय अगर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसमें ज़्यादा अच्छा कामयाब रहता है। और सुधीर यादव जी कह रहे हैं कि सर बहुत सुंदर जानकारी सर, मुफ्तीगंज जौनपुर से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और देव बैंसला जी कह रहे हैं कि यहाँ पर सर जी मैंने 16 जुलाई को वर्टाको, साफिलाइज़र और यूरिया और थाइमोथॉक्सम, लेमडा, एविल और एनपीके 19-19 का स्प्रे करा था। अब रोग नहीं है, नहीं फुटेर कर रहा है। अच्छा, फुटाव भी नहीं है और रोग भी खत्म हो गया है। तो यहाँ पर फुटाव कराने के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन बताता हूँ मैं आपको कि रोग हैवी लगा है, इस वजह से आपको एक साथ फुटाव नज़र नहीं आ रहा है। आप एक काम करो, एक एनपीके 19-19 का घोल बनाओ और उसमें यूरिया 600 ग्राम अलग से डाल देना और उसके साथ में आप ह्यूमिक एसिड 600 ग्राम अलग से मिला लेना और इन तीनों साल्ट को मिला के एक बार स्प्रे कर दो खेत में और देखोगे कि फुटाव भी आएगा और पौधा तेजी से ऊपर की तरफ ग्रोथ भी करेगा। और जिन पौधों में गिडार नहीं लगी है और जिनमें लग गई है वो छोटे हो गए होंगे, जिनमें नहीं लगी है वो बड़े होंगे। तो ये सब एक साथ हो जाएगा, मतलब खेत की जो फसल है वो एक जैसी हो जाएगी, ठीक है? इस टाइप से आप यूज़ कर लो। गौरव चौधरी जी कह रहे हैं थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अनिल धीमान जी कह रहे हैं सर जी मैं अनिल धीमान शामली से बोल रहा हूँ, किसानों के लिए आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। मैंने आईपीएल कंपनी के ट्राइकोडर्मा का लिक्विड लेकर 200 लीटर पानी के साथ 2 किलोग्राम गुड़ के साथ मल्टीप्लाई किया था। 7-8 दिन के बाद में उसमें 250 ग्राम नीला तोता और गेर कर मैंने खेत में चलाया तो बहुत अच्छे रिजल्ट। हाँ सर, ये गुड़ बहुत अच्छा मल्टीप्लायर है, आपने उसे बात को सीरियस लिया और यूज़ किया, प्रैक्टिकल किया, इससे मैं बहुत खुश हूँ सच में। और भीम चौधरी जी कह रहे हैं थैंक्स भाई, थैंक यू सो मच। भाई आपका नंबर कैसे मिलेगा? नंबर मिलेगा, बस जल्दी मिलेगा, चिंता मत करो। और चमन सिंह कह रहे हैं यहाँ पर भाई जी डीकम्पोजर को क्या बरसात में चला सकते हैं? डीकम्पोजर को बरसात में तो चला सकते हो, लेकिन अगर पानी खेत से बाहर निकला तो फिर वहाँ पर दिक्कत होगी। और बरसात ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, तो आप चला दो। और ब्रजेश जिंदल जी कह रहे हैं सर जी नीला तोता का स्प्रे गन्ने में जड़ में करें या पत्तों पर? सर आप फिलहाल में तो आप जड़ पर कर दें ड्रिंचिंग के रूप में, ठीक है? आप इसे 200 से 250 लीटर पानी के साथ में मिला लें और मिलाने के बाद में मशीन का नोजल छोड़कर खोल दें उसे बाहर और मोटा मोटा पानी जड़ पर छोड़ते चले जाएं, ये अच्छा काम करेगा।
अब्दुल्ला डी बाबर कह रहे हैं पपाया में कॉपर सल्फेट और बोर्डो मिक्सचर कब और कितना दें बारिश के बाद में। सर ये बोर्डो मिक्सचर के बारे में मेरी एक वीडियो है, मैं आपको इसका लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे धांसू एकदम, ठीक है। और मुकेश गैंगवार जी कह रहे हैं कि भाई जी गन्ने में यूरिया के साथ में नीला तोता, सरसों की खली और कैल्शियम क्लोराइड का बुरकाव कर सकते हैं क्या, और थाइमोथॉक्सम ऐड कर सकते हैं क्या। बिल्कुल भाई जी, गन्ने में यूरिया के साथ नीला तोता डाल दो, सरसों की खली डाल दो, कैल्शियम क्लोराइड भी डाल दो, ठीक है, और बुरकाव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। थाइमोथॉक्सम 250 ग्राम ऐड कर लेना प्रति एकड़ के हिसाब से, ठीक है। और कृष्णा रघुवंशी जी कह रहे हैं भाई साहब आपका ये कई दिनों से कमेंट में वाकई में ही सीरियस हूँ इसको लेकर, और एक वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुकेश गैंगवार जी कह रहे हैं भाई जी खल पीली सरसों की हो या काली सरसों की, इससे कोई फ़र्क नहीं है, आप पीली सरसों की लगा दो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। और गौरव चौधरी जी कह रहे हैं सर गन्ना फटने लगा है क्या करें। मैंने बहुत बार आपको एक चीज़ बताई है कि आप यहाँ पर वो लगा दें, सुहागा ले लें, ठीक है, बोरॉन, और इसे 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उस ड्रम में ही पानी के साथ में मिला के चला दें जिसमें आप कैल्शियम और यूरिया चला रहे हैं, और आपका गन्ना फटना बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये कह रहे हैं सर मैंने 7-8 साल से अपने गन्ने के खेत में DAP यूज़ नहीं किया है और पूरी फसल में टाइम पीरियड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बस एक काम किया करें कि मात्र 4 से 6 किलोग्राम DAP को 2 बार में, ठीक है, पानी के साथ में हर एक फसल में ड्रम के जरिए से चला दिया करें, जिससे कि पौधे DAP की मात्रा को ज़्यादा अवशोषित ना करें और खेत की जो 0.8% DAP की मात्रा आजकल आ रही है वो इससे ज़्यादा कम ना हो, ठीक है। और यहाँ पर मोहम्मद मुकीम जी कह रहे हैं सर कल के कमेंट में सल्फ़र पूछना भूल गए थे, सल्फ़र डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तनुजा सांगमान जी सर गन्ने में पानी भरा हुआ है जिसके कारण ग्रोथ रुक गई है, पीलापन भी आ रहा है, क्या करें। इसके साथ में आप यहाँ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लें 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और 35 से 50 किलोग्राम यूरिया के साथ में मिला के उसे बुरकाव कर दें, आपके खेत से नीचे से ये जो जितनी भी गलन आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। पुरुषोत्तम टमराकर जी कह रहे हैं कि सर जी मेरे 2 प्रश्न हैं, केला की खेती में उपयोग करना चाह रहा हूँ, सुहागा को ड्रिप से देना चाहता हूँ, दिया जा सकता है क्या। हाँ, सुहागा को आप ड्रिप से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये 400 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हो। गंधक को ड्रिप से कैसे दें और मात्रा क्या रखें। 1.5 किलोग्राम गंधक को पानी में पहले घोल लें 1 से 2 दिन, और ऊपर जो भी बुलबुला टाइप का रह जाए उसे छान के उसे अलग कर दें, और पानी को आप ड्रिप के माध्यम से छोड़ दें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इससे देखने को मिलेंगे। निखिल चौधरी जी कह रहे हैं कि भाई इस टाइम गन्ने में चूने का पानी गंधक, नीला तोता, ह्यूमिक गुड़ के साथ में MOP पानी के साथ में चला सकते हैं क्या। MOP डाल दो, कोई नहीं, लेकिन ये है कि MOP ना डालो तो ज़्यादा अच्छा है, पानी के साथ में मिला के तो आप सभी को डाल ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, डाल दो। और गौरव चौधरी जी कह रहे हैं यहाँ पर कि सर इसका धान के खेत में उपयोग कोई नुकसान तो नहीं होगा। नीला तोता के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं, नीला तोता के कोई नुकसान नहीं है, आप यूज़ करो धान के खेत में बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। और 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हो, जो सूढ़ी गिडार आ रही है उसमें भी, ठीक है। 1 डोज नीचे लगाओ और स्प्रे कर दो ऊपर से 100 ग्राम प्रति एकड़, इससे ज़्यादा नहीं, वरना फिर धान को जला देगा और गिडार भी मर जाएगी, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। नीले तोते के साथ खाना सोडा लगा सकते हैं क्या। हाँ सर, आप लगा सकते हो, बुरकाव करना, लेकिन यूरिया के साथ मिला के। सुमित गेमिंग जी कह रहे हैं सर नीले तोता के साथ खाने सोडा को मिलाकर धान में लगा सकते हैं। हाँ जी सर, लगा सकते हो आप। और परवेश अरोरा जी कह रहे हैं कि सर नमस्कार, मैं उत्तराखंड से हूँ, मैंने धान 1847 लगाया हुआ है, बकानी की प्रॉब्लम है, मैंने पहली खाद में क्लोरो अमीडा जिंक यूरिया रोको दिया, दूसरी में यूरिया कॉपर और सल्फर मैग्नीशियम आयरन सागर का प्लानोफिक्स दिया, बकानी रुका नहीं है। सर इतनी डोज लगा दी आपने, बकानी नहीं रुका। आप एक काम करो, यहाँ पर 250 ml के हिसाब से फिप्रोनिल ले आओ मेरे कहने से, दुकानदार मना करे करने देना, ये कह देना कि ठीक है मुझे फिप्रोनिल ही चाहिए 250 ml, ठीक है, और आप लाके स्प्रे कर दो। आप 24 घंटे बाद देखना नया पौधा बकानी का नहीं खेत में दिखाई देगा आपके, ठीक है। और यहाँ पर सुरेंद्र भाटी जी कह रहे हैं कि नमस्कार सर, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं हापुड़ से हूँ, आपकी वीडियोस
देखिए बहुत अच्छी लगी। आपसे कुछ पूछना था, हमें 6 केजी यूरिया और 3 केजी चूने का पानी, 500 ग्राम सुहागा और 500 ग्राम नीला तोता मिलाकर वेस्ट डिकम्पोज़र के साथ में पानी में डाल दिया। अब ये समझ नहीं आ रहा कि बाकी बचा हुआ चूने का क्या करें? तो क्या इसको हम यूरिया में मिलाकर धान में, हाँ, जितना भी चूना बचा है, मानो 6 किलोग्राम है तो उसे 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से धानों में बुरकाव कर दो। बढ़िया काम करेगा वो, ज़बरदस्त एकदम। ठीक है। और यहाँ पर गोपाल सूथर जी कह रहे हैं कि फिटकरी और कॉपर सल्फेट का उपयोग सोयाबीन के अंदर कर सकते हैं क्या? सर, फिटकरी और कॉपर सल्फेट, इसे आप फिटकरी को तो यूज़ करना, ये यूज़ करना चाहिए था सोयाबीन की बुवाई से पहले। कॉपर सल्फेट को आप पानी के साथ छोड़ सकते हो खेत में, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है। संदीप त्यागी जी कह रहे हैं कि सर, नीला तोता और ट्राइकोडर्मा को 200 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाकर गन्ने में कर सकते हैं क्या या नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ सर, आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नीला तोता लेकिन आपने 250 ग्राम ही रखना है 1 एकड़ ज़मीन के हिसाब से। निखिल चौधरी जी कह रहे हैं कि हरजीत सिंह एग्री यूरिया 6 केजी एमओपी की क्या डोज लें प्रति एकड़ के हिसाब से? आप वही 1 किलोग्राम प्रति एकड़ ही ले लें, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 6 किलोग्राम ही काफ़ी है। नंद किशोर जी कह रहे हैं कि आई ग्रैंड मुक्ता लग रहा है, क्या दवाई लगाएं? सर, मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ, ये आपने क्या लिखा है? आप प्लीज़ मुझे दोबारा से अगर लिख के दें तो मैं आपको जवाब दूंगा। और यहाँ पर जगत सिंह जी कह रहे हैं कि सर जी, हमने नीला तोता एक बार डाल दिया, क्या दोबारा सूड़ी लग गई है? नीला तोता दोबारा डाल सकते हैं? हाँ, आप 1200 ग्राम प्रति एकड़ का नीला तोता तो लगा दें दोबारा से। ठीक है। और आप यहाँ पर 80 से 100 ग्राम नीला तोता को घोल बनाएं और 1 एकड़ ज़मीन में स्प्रे कर दें धान में। सूड़ी गिडार खत्म हो जाएगी और फुटाव भी बहुत तेज़ी से आएगा। इसीलिए आप यहाँ पर 2 बार उपयोग करें इसका। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इससे ज़्यादा डोज स्प्रे में नहीं लेनी है। ठीक है, 100 ग्राम प्रति एकड़। और ऋषिपाल सिंह जी कह रहे हैं कि गन्ने की जड़ सफ़ेद हो रही है, गन्ना दम नहीं दे रहा है, क्या लगाएं? सर, ये जड़ पर फंगस आ रही है आपके। आप एक काम करो, यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लो लगभग 500 ग्राम, और उसके साथ में आप 250 ml मिला लो वैलिडामाइसिन, और या तो इसे खाद के साथ में मिला के बुरकाव कर दो। ठीक है। या फिर आप इसका स्प्रे करा दो पौधे की जड़ पर, उसे ड्रिंचिंग टाइप से मशीन में डाल के, और मशीन का नोजल खोल देना और मोटा मोटा जड़ पर डालते चले जाओ, ये खत्म हो जाएगा बिल्कुल। योगेश कुमार मलिक जी कह रहे हैं सुपर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। संदीप त्यागी जी कह रहे हैं कि हरजीत सिंह एग्री, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ब्रजेश जिंदल जी कह रहे हैं कि सर, गन्ने में नीला तोता का स्प्रे जड़ में करें या पत्तों पर? सर, जड़ में कर दो ड्रिंचिंग के टाइप से। ठीक है। और सर प्लीज़ आंसर, मेरे खेत में बहुत ज़्यादा फेरस सल्फेट की कमी है, तो बुवाई से पहले डालना है तो कौन सा डालूं? सर, यहाँ पर फेरस सल्फेट आप हराकसिस ले लें। ठीक है, फेरस सल्फेट की जगह आप हराकसिस लें, आपके परचून की दुकान से मिल जाएगा, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और वो आपके कंट्रोल की चीज़ होगी। ठीक है। आप यहाँ पर लगभग 6 किलोग्राम से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हराकसिस डाल दें खेत में, और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप नीचे भी लगा दें और फसल बढ़ रही हो तो फसल में भी लगा सकते हैं। मुकेश गैंगवार जी कह रहे हैं कि शुगर केन के लिए कैल्शियम क्लोराइड के बाद कोई सस्ता विकल्प है क्या, तो बताना। कैल्शियम क्लोराइड के बाद कोई सस्ता विकल्प है क्या, तो बताएं, और कितना लेना है? सर, सबसे सस्ता विकल्प तो यहाँ पर चूना है। आप बुझा हुआ चूना लो, और बुझा हुआ चूना 3 किलोग्राम ले लो। 3 किलोग्राम बुझा हुआ चूने को पानी में घोल बनाओ और उसी में यूरिया डाल दो 6 किलोग्राम, उसी को चला दो पानी के साथ में, आपको कैल्शियम मिलता रहेगा। और यदि बुरकाव करना चाहते हो तो 6 किलोग्राम बुझा हुआ चूना ले लो और यूरिया 35 से 50 किलोग्राम लेके आप बुरकाव कर दो, आपको सबसे सस्ता विकल्प मिलेगा। तपन कुमार जी कह रहे हैं कि सर जी, केला के पनामा बूट में यूज़ कर सकते हैं क्या, प्रयोग मात्रा भी बताएं? नीला तोता कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, हाँ सर, आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर घोल बना के नीचे छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। गौरव चौधरी जी कह रहे हैं कि हरजीत सिंह एग्री वनस्पतिक अवस्था क्या होती है सर, ये बताएं? सर, जो भी हमारी पौधे की ग्रोथ की अवस्था होती है, बढ़वार की अवस्था होती है, उसे वनस्पतिक अवस्था बोलते हैं, जिसमें कि पौधे का हरापन होता है, हरी पत्तियां निकलती हैं और पौधों में से तना पत्तियां बनना शुरू होती है, उस अवस्था को ही हम वनस्पतिक अवस्था बोलते हैं। मतलब फूल और फल की अवस्था से पहले की अवस्था वनस्पतिक अवस्था में आती है ऑलमोस्ट। मुझे ये ऑनलाइन ख़रीदना है तो कहाँ से ख़रीदूँ? फेरस सल्फेट भाई साहब को ख़रीदना है तो मैं ऑनलाइन लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर नमस्ते, मैं सुरेंद्र सिंह हापुड़
नागपुर से हूँ। मुझे पूछना है कि 6 मई को गन्ने की बुवाई करी थी और इसमें 2 दिन ऊपर पत्ते सूख रहे हैं, ग्रोथ में ट्रेलिंग भी नहीं बन रही है, इसके लिए क्या करें? सर, इस खेत में आपके यहाँ पर सूड़ी लगी हुई है, उसकी वजह से ही इसकी गोब सूख रही है। आपको करना है कि आप यहाँ पर 1200 ग्राम प्रति एकड़ का नीला तोता ले लें और खेत में बुरकाव करा के पानी लगा दें। पानी लगाने के जस्ट बाद में आप एक हैवी कीटनाशक अपने खेत में उपयोग करें। हैवी कीटनाशक में आप कोप्रीमा यूज़ कर सकते हो, कोराजन यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पर वॉल्यूम फ्लेक्स यूज़ कर सकते हो, सिजेंटा कंपनी का आप एम्पली को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इन तीनों चारों प्रोडक्टों में से कोई भी एक सेलेक्ट करके आप उपयोग कर लेना, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। जितेंद्र पनवार जी कह रहे हैं कि वो 100 लीटर पानी ही फसल में यूज़ करना है। कौन सा वाला 100 लीटर पानी? भाई साहब, आप थोड़ा सा ना ओपन करके बताएं मुझे, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ फिर। ठीक है, हाँ सर जी, मैंने इसी वीडियो को देखकर दवाई मंगाई है। अच्छा, यहाँ पर पहले कृष्ण कुमार सिंह जी का एक कमेंट आया था कि बकांदी एक फफूंद जनित रोग है, कीटनाशक से रुकेगा, कैसे संभव है? इसका कोई आधार हो तो अवश्य दिखाएं। आप तो IRI से भी आगे निकल गए। हाँ सर, बिल्कुल, हम IRI से आगे इसलिए निकल जाएंगे क्योंकि हम किसान हैं, और अगर IRI ने पहले अच्छे काम किए होते तो आज किसानों के सामने ये नौबत नहीं आती। ठीक है, आप जो यहाँ पर बहस करने के हिसाब से कमेंट करते हैं, आप पहले प्रैक्टिकल किया करें किसी चीज़ का, उसके बाद में बहस करें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात, यहाँ पर विकास सिंह जी ये 6804 कह रहे हैं कि हरजीत सिंह एग्री। हाँ सर जी, मैंने आपका वीडियो देखकर दवाई मंगाई है, तो दुकानदार बोला कि कीटनाशक इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल करके देखूंगा और रिजल्ट मुझे मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, आप एक बार इसका रिजल्ट देखिए और उसके बाद में आप मुझे कमेंट करिए, और आपके खेत से 100% बकांदी कंट्रोल हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आप जब स्प्रे कर देंगे इसका तो 24 से 36 घंटे के बाद में कोई भी पौधा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर जगत सिंह जी कह रहे हैं कि धन्यवाद भाई, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और ये अथर्व पाटिल जी कह रहे हैं कि सर नमस्कार, गन्ना स्प्रे देना है, डीप देने का, किस चीज़ का स्प्रे आप करना चाहते हैं? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का। आप यहाँ पर लगभग 250 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लें और उसके साथ में 250 ml वैलिडामाइसिन मिक्स करके आप स्प्रे करा दें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 1 एकड़ ज़मीन में लगभग 200 से 250 लीटर पानी लेना होगा। देविंदर सिंह जी कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द इंग्लिश नेम ऑफ सुहागा एंड गंधक? अच्छा, सर यहाँ पर सुहागा हमारा बोरॉन है और गंधक हमारा सल्फ़र है। सीधा सीधा नाम है, इंग्लिश नाम इनके यही हैं। सुहागा को हम बोरेक्स भी बोलते हैं और गंधक को हम सल्फ़र भी बोलते हैं। ठीक है, और गौरव आज़ाद जी कह रहे हैं कि भाई किसका कवर हुआ था, किससे कवर हुआ था? अच्छा, यहाँ पर हमने फ्लेक्सी यूज़ किया था, वॉल्यूम फ्लेक्सी, और उसका एक स्प्रे से ही कंट्रोल हो गया था, कोई दिक्कत नहीं आई। और नीचे लेकिन इसमें नीला तोता की एक डोज हमने लगाई थी। नीले तोता के स्प्रे से भी कई खेतों में ये कंट्रोल हुआ है। 40 से 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिन खेतों में ज़्यादा समस्या नहीं थी उनमें स्प्रे किया तो उससे भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। और प्रति एकड़ के हिसाब से 80 ग्राम प्रति एकड़ से 100 ग्राम प्रति एकड़ का अगर आप नीला तोता स्प्रे कर रहे हो तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पायल पटेल जी कह रहे हैं कि गन्ने में बुझा हुआ या बिना बुझा चूने का इस्तेमाल करना चाहिए। आप बुझा हुआ चूना ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हाथों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर बुझा हुआ चूना नहीं लेते हैं, बिना बुझा लेते हैं, तो आपको वो ठंडा करना पड़ेगा पहले, उसके बाद यूज़ करें, वरना वो हाथों को नुकसान पहुँचा देगा। और यहाँ पर ये पुनीत चौधरी जी कह रहे हैं कि धान की फसल में 25 दिन की फसल पर नीला तोता प्लस फिटकरी दे सकते हैं क्या? 25 दिन पर हाँ, आप दे सकते हैं। और नीला तोता आपको देना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ और फिटकरी देनी है आपको 700 से 800 ग्राम प्रति एकड़। ठीक है, ये बुरकाव के माध्यम से आपको देना होगा। डॉक्टर आयुर्वेदिक राजकुमार जी कह रहे हैं सर क्या यूरिया फटेरा के साथ में नीला तोता मिलाकर डाल सकते हैं क्या? हाँ सर, आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूरिया फटेरा के साथ में नीला तोता डाल दो। भरत चंद्राकर जी कह रहे हैं, चंद्राकर जी कह रहे हैं कि घंटा है, ग्रेंटा है क्या? सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपने क्या मैसेज लिखा है, आप दोबारा से लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और विपिन चौधरी जी कह रहे हैं कि भाई कोर प्रीमा को यूरिया खाद के साथ डाल सकते हैं क्या? सर इसका ड्रिंचिंग अगर आप कर दें पौधे की जड़ पर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कोर प्रीमा के रिज़ल्ट बहुत सॉलिड आए हैं, बिल्कुल बहुत प्यारे रिज़ल्ट हैं, आप यूज़ करें कोर प्रीमा को।
और विपिन चौधरी जी कह रहे हैं भाई जी कोर प्रीमा हाँ यूरिया के साथ डाल सकते हैं क्या? यूरिया के साथ आप उसका इतना अच्छा उपयोग नहीं कर पाएंगे, अगर ड्रिंचिंग कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, या स्प्रे के माध्यम से पत्तियों पर ऊपर स्प्रे कर दें। और डोज पूरी बताओ फेरस सल्फेट की। जाट साहब ये फेरस सल्फेट की डोज 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की है, इसे इस टाइप से लगा सकते हो। राजेंद्र राणा जी कह रहे हैं 6/6, ये इनका क्या मैसेज है पता नहीं। जगत सिंह जी कह रहे हैं सर जी 63 एरिया का बीघा है तो फिप्रोनिल कितनी मात्रा में लगाना है 1 एकड़ में? 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप लगा सकते हो। अजय त्यागी जी कह रहे हैं अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो, मज़ा आ गया सर। थैंक यू सर, मुझे भी बहुत मज़ा आया इस वीडियो को बनाने में और मस्त है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और संदीप मलिक जी कह रहे हैं कि भैया हमने लगभग 8 फुट मिट्टी उठवाई थी खेत में, अब गन्ना लगाया है 22 अप्रैल में, तो ज़मीन में पानी रुकता है, जल्दी सूखता नहीं और फसल भी पीली खड़ी है, pH ऊपर नीचे है, क्या भैया जी मार्गदर्शन करें? ठीक है, आपके खेत की अगर ये स्थिति है तो आपको यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसे यूरिया खाद के साथ में आप ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम मिला लें। ठीक है, मतलब यहाँ पर 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, 35 से 50 किलोग्राम यूरिया खाद और 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड मिला के बुरकाव करें सबसे पहले। ठीक है, और दोबारा में आपको यहाँ कैल्शियम लेना है कम से कम 10 किलोग्राम प्रति एकड़ का। ठीक है, 10 किलोग्राम प्रति एकड़ कैल्शियम नहीं, चूना लेना है, चूना। ठीक है, और चूना के साथ में भी ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम मिला लेना और 35 से 50 किलोग्राम यूरिया के साथ मिला के एक बार फिर बुरकाव करो। इसमें गंधक जरूर 3 किलोग्राम डाल देना। इस टाइप से आप 2-3 डोज इसमें लगा दो और आप देखोगे कि खेत में अच्छा उलाफ है और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सुधीर यादव जी कह रहे हैं सर किसानों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सप्ताह में दिन और समय सुनिश्चित करें, करके सूचित करें। थैंक यू सर, इसके लिए मैं वाकई में ही चिंतित हूँ पूरी तरह से, और मैं एक टारगेट बना रहा हूँ कि 9 से 10 बजे के आसपास इवनिंग में सभी किसानों को पूरे दिन के कमेंट्स के जवाब ज़रूर दिया करूँगा, और इसके बारे में मैं पूरी तरह से चिंतित हूँ और इसके बारे में मैं विचार भी कर रहा हूँ। ठीक है, मोहित चौधरी जी कह रहे हैं भाई जी हो सके तो वीडियो 5-6 मिनट तक का ही बनाया करो। भाई साहब थोड़ी सी जब किसानों में अवेयरनेस फैल जाएगी ना इस चीज़ को लेकर, तो वीडियो 5 से 6 मिनट क्या और छोटी बना करेगी, क्योंकि किसान साथियों को अभी फ़िलहाल में नया कंटेंट है, समझाने में टाइम लगता है, और किसी भी कंटेंट में से किसी भी पॉइंट को निकाल दें तो फिर वहाँ पर दूसरे किसान साथी कहते हैं जी आपने ये चीज़ तो बताई नहीं थी इसमें। तो संजय खानची जी कह रहे हैं यहाँ पर कि इसके साथ नीला तोता का यूज़ कर सकते हैं क्या आप रीजेंट फिप्रोनिल के साथ? सर आप स्प्रे में फिप्रोनिल के साथ नीला तोता यूज़ ना करें, ये स्पॉट छोड़ देगा, पत्तियों को जला देगा। ठीक है, बुरकाव आप ज़रूर कर सकते हैं रीजेंट के साथ में मिला के। और जैसी चहल जी कह रहे हैं कि पॉपुलर के पेड़ों में दीमक के लिए कैसे यूज़ करें प्लीज़ बताएं। पॉपुलर के पेड़ों में दीमक के लिए आप फिप्रोनिल और रीजेंट यूज़ करना चाहते हैं तो रीजेंट दानेदार फॉर्म में ले लें और आप खेत में बुरकाव कर दें। पॉपुलर की जड़ों में छोड़ते चले जाएं, 1-1 मुट्ठी 2-2 मुट्ठी, और वहाँ पर पानी लगा दें, उससे आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप दीमक से ज़्यादा परेशान हैं तो आप यहाँ पर पॉपुलर के पौधों के बीच में आपके खेत में पीएच भी कम आ रहा होगा, 5 से 4 के बीच में पीएच आ रहा होगा लगभग, तो पीएच डाउन वाली कंडीशन में आप यहाँ चूना लगा सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। बुझे हुए चूने का एक बैग ले आओ 25 से 40 किलो वाला और लाके पूरे खेत में बुरकाव करो और पानी लगा दो। आप देखना दीमक तो ख़त्म हो ही जाएगी, आपके खेत में बहुत अच्छी मिट्टी में भी उलाफ देखने को मिलेगा और वहाँ पर पीएच भी बढ़ जाएगा आपके खेत का। तो इस टाइप से आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप मुझे दोबारा कमेंट कर लेना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, राजीव कुमार जी कह रहे हैं कि बकानी में फिप्रोनिल 5% की डिटेल बताएं। सर 5% फिप्रोनिल को आप 250 ml में ले लें, ठीक है, और 1 एकड़ ज़मीन में आप स्प्रे कर दें, आपको रिजल्ट मिलेंगे धांसू वाले। और यहाँ पर शत्रुघ्न जी फार्मिंग जोन से कह रहे हैं कि आपने ह्यूमिक एसिड की जगह गुड़ का विकल्प क्यों नहीं बताया। हाँ सर, देख लो वही बात आ गई ना, कुछ ही टाइम पहले एक दूसरे भाई कह रहे थे मोहित चौधरी जी कि 5 से 6 मिनट का वीडियो बनाया करो। बहुत सारे सवाल छूट जाते हैं वीडियो के बीच में, और कोशिश मैं यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पॉइंटों को ले लूँ, लेकिन वो जब वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो फिर वो छोड़ने पड़ते हैं। और कृष्णा रघुवंशी जी कह रहे हैं कि सर ट्राइकोंटेनॉल 0.05% ग्रोथ रेगुलेटर की जानकारी
पर भी वीडियो बनाएं। सर वीडियो ज़रूर आएगा और आपकी कमेंट पर मैं सीरियसली विचार कर रहा हूं और वीडियो ज़रूर बना के आपको यहां पर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, आशा करता हूं सभी साथियों को उनके कमेंट्स के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी आपकी बाकी हो तो आप ज़रूर रिप्लाई करें। और दूसरा कि जिन किसान साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जिन किसान भाइयों को यहाँ पर लगता है कि ये दूसरे किसान भाइयों के लिए वीडियो अच्छी हो सकती है, महत्वपूर्ण हो सकती है, उनको इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और जो चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें भी सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।